हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने पढ़ा था कि फिलॉसफी का मीनिंग क्या है, डिफरेंट फिलोसोफर्स के व्यूज़ को डिस्कस किया था, फिलॉसफी की मेजर ब्रांचेस को भी हमने पढ़ा था। लेकिन अब एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि आखिर फिलॉसफी का काम क्या है? क्या फिलॉसफी सिर्फ थ्योरीज और डेफिनेशन तक ही लिमिटेड है या इसका रियल लाइफ और एजुकेशन में भी कोई प्रैक्टिकल रोल है? बहुत लोगों को लगता है कि फिलॉसफी सिर्फ बुक्स में पढ़ी जाने वाली एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, जिसका डेली लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन रियलिटी इज़ एक्ज़ैक्टली द ऑपोज़िट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम अपनी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में किसी ना किसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे होते हैं। हम किसी प्रोफेशन को चूज करेंगे, किसी वैल्यू को इंपॉर्टेंस देंगे, किसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिएंगे, स्टूडेंट को किस तरह एजुकेट करेंगे, ये सब डिसीजंस हमारी फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसीलिए फिलॉसफी सिर्फ सोचने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि लाइफ को डायरेक्शन देने का भी सब्जेक्ट है। अ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिलॉसफी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं और सबसे प्राइम फंक्शन जो पहला फंक्शन है वो है इसका एनालिटिकल फंक्शन। नाम से ही समझ आ रहा है कि इसका रिलेशन एनालिसिस से है। फिलॉसफी हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना नहीं सिखाती, बल्कि वो हमें हर आइडिया को लॉजिकली एनालाइज करना सिखाती है। जब भी हम किसी इश्यू को देखते हैं, तो फिलॉसफी हमें इंकरेज करती है कि हम उसके हर एस्पेक्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो फिलॉसफी इमीडिएटली क्वेश्चन करता है कि क्या एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए है? कैरेक्टर डेवलपमेंट का कोई कंसर्न नहीं है क्या इससे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कोई कंसर्न नहीं है? क्रिएटिविटी का क्या कोई कंसर्न नहीं है? तो इसी प्रोसेस को एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इसीलिए फिलॉसफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है, कन्फ्यूजन को दूर करती है और नॉलेज को मीनिंगफुल बनाती है। एक टीचर के लिए ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकर बनाना भी है। इसके बाद अगर हम फिलॉसफी के सेकंड फंक्शन की बात करें, तो सेकंड फंक्शन है इसका स्पेकुलेटिव और नॉर्मेटिव फंक्शन। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेकुलेटिव का मतलब है पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना, और नॉर्मेटिव का मतलब है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए इस पर रिफ्लेक्शन करना। फिलॉसफी सिर्फ प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचता है। ये हमें इंकरेज करता है कि हम आइडियल सोसाइटी, आइडियल एजुकेशन और आइडियल ह्यूमन लाइफ के बारे में इमेजिन करें। इसी वजह से जब फिलोसफर्स एजुकेशन के एम डिस्कस करते हैं, तो वो सिर्फ एक्जिस्टिंग सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि ये भी बताते हैं कि एजुकेशन को फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस फंक्शन के थ्रू फिलॉसफी हमारे माइंड को एक्सपैंड करती है और हमें नैरो थिंकर से थिंकिंग से बाहर निकालती है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंस्पिरेशनल फंक्शन। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो हर बड़े सोशल चेंज के पीछे किसी न किसी फिलोसफर की थिंकिंग जरूर है। प्लेटो की रिपब्लिक, महात्मा गांधी की इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स, रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फिलोसफी, ये सिर्फ बुक्स नहीं है, बल्कि इंस्पिरेशन का सोर्स है। फिलोसफी हमें मोटिवेट करती है कि हम सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस के बारे में ना सोचें, बल्कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। एक टीचर जब फिलॉसफी को समझाता है, तो उसकी टीचिंग सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने तक लिमिटेड नहीं रहती। वो स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज, क्यूरियोसिटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को भी डेवलप करता है। इसीलिए फिलॉसफी एजुकेशन को एक हायर पर्पस देती है। इसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस समझिएगा। साइंस जनरली बताती है कि व्हाट इज यानी रियलिटी क्या है, लेकिन फिलॉसफी अक्सर बताती है व्हाट ऑट टू बी, यानी हमें क्या करना है। जब लाइफ में मॉरल डायलेमास आते हैं, जब हम डिफिकल्ट डिसीजन लेने होते हैं, तब फिलॉसफी हमें गाइडेंस देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर को कब स्ट्रिक्ट होना है और कब उसको थोड़ा कंपेशनेट होना है। एक रिसर्चर को एथिक्स का कितना ध्यान रखना चाहिए, सोसाइटी में जस्टिस कितना एस्टेब्लिश होना चाहिए, इन सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल आंसर फिलॉसफी प्रोवाइड करती है। इसी वजह से इस फंक्शन को पर्सपेक्टिव या गाइडिंग फंक्शन कहा जाता है। फिलॉसफी हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाती नहीं, बल्कि उनके सॉल्यूशन की डायरेक्शन भी बताती है। और फाइनली आता है कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन, जो बहुत ही यूनिक फंक्शन है। आज के टाइम में नॉलेज बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है। साइंस अपनी डिस्कवरीज कर रहा है, साइकोलॉजी अपनी थ्योरीज डेवलप कर रहा है, सोशियोलॉजी सोसाइटी को एक्सप्लेन कर रहा है, और एजुकेशन अपने मेथड्स इंप्रूव कर रहा है। लेकिन इन सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कौन करता है? फिलोसफी। फिलोसफी डिफरेंट डिसिप्लिन्स के नॉलेज को इंटीग्रेट करती है और उनके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करती है। इस वजह से हर्बर्ट स्पेंसर ने फिलोसफी को यूनिवर्सल साइंस कहा था। फिलोसफी हमें एक होलिस्टिक व्यू देती है कि जहां नॉलेज फ्रेगमेंटेड नहीं होती, बल्कि एक कनेक्टेड सिस्टम के रूप में समझी जाती है। तो अगर हम फिलॉसफी के फंक्शंस को एक सेंटेंस में समराइज करें, तो हम ये कह सकते हैं कि फिलॉसफी हमें सोचना सिखाती है, एनालाइज करना सिखाती है, इंस्पायर करना सिखाती है, डायरेक्शन देती है, और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को एक मीनिंगफुल फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज कराती है। इसी वजह से फिलॉसफी को एजुकेशन की फाउंडेशन भी कहा गया है। अगर फिलॉसफी ना हो, तो एजुकेशन के पास ना क्लियर एम्स होंगे, ना वैल्यूज होंगी और ना डायरेक्शन होंगी।